हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में साहित्य सागर के चैप्टर मेघ आए इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे सबसे पहले एक्सप्लेनेशन से पहले इसकी एक ब्रीफ समरी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी ब्रीफ समरी कुछ इस प्रकार है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी इस कविता में ग्रामीण संस्कृति एवं गाँव की प्राकृतिक सुंदरता का बड़े ही मनमोहक वर्णन किया है। कवि ने यहाँ मेघों के आने की तुलना सज धज कर आए मेहमान से की है। जिस तरह गांव में दामाद के आने पर लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है, ठीक उसी तरह भीषण गर्मी के बाद वर्षा के मेघ गांव में आने पर लोग बेहद बेहद उत्साहित और खुश हो जाते हैं। इस तरह कवि ने अपनी कविता में आकाश में बादल और गांव में मेहमान जो कि दामाद हैं के आने का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। जब मेघ आते हैं तो हवा चलने के कारण धूल उड़ने लगती है, नदी के जल में उथल पुथल होने लगती है, आसमान में बिजली कड़कती है, सारे वृक्ष झुक जाते हैं। कवि ने इन सब घटनाओं की तुलना दामाद के आने पर घर तथा गांव में होने वाली तैयारियों के साथ की है। अब हम सीधे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। फर्स्ट पैरा, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगीं गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण किया है। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करके उसे एक दामाद जो कि शहर से आए अतिथि हैं के रूप में दिखाया है। जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर एवं बन ठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बड़े बन ठन कर और सुंदर वेशभूषा धारण कर के आए हैं। जैसे किसी मेहमान के आने का संदेश गांव के बच्चे एवं उनकी सहेलियां आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देती हैं, ठीक उसी तरह हवा उनके आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव को ये सूचना देने लगी कि गांव में मेघ यानी बादल रूपी मेहमान आए हैं। ये सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे खोलकर उसे देखने एवं उसे निहारने के लिए घरों से बड़ी बेताबी से झांक रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि हर वर्ष हम वर्षा ऋतु का बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। इसके आने पर सारा आकाश बादलों से ढक जाता है और सौंधी सौंधी हवा चलने लगती है और सभी लोग घर से निकलकर वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगते हैं। अब पैरा नंबर 2 पर चलते हैं। पेड़ झुक झांकने लगी गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब हम इस पैरा का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में आने वाले बदलाव का वर्णन किया है और उसका बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीयकरण किया है। कवि कहते हैं कि आसमान में बादल छाने के साथ आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हों। साथ ही हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं मानो वे अपनी गर्दन उचकाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपने घूंघट सरकाए हुए तिरछी नजरों से मेहमान को देख रही हैं। इसका अर्थ ये है कि जब वर्षा होने वाली होती है तो पहले थोड़ी तेज हवा या आंधी चलने लगती है, जिसके कारण रास्ते में पड़ी धूल उड़ने लगती है एवं हवा के वेग से वृक्ष झुक जाते हैं। इस अवस्था में नदी का पानी मानो ठहर सा जाता है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। अब नेक्स्ट पैरा पर चलते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी ली नहीं, बोली अकुलाई लता ओट हो किनार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के,
मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन एवं घर में दामाद के आगमन का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। इस दौरान उनकी जीवन संगिनी हठपूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुपकर कहती है, आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सुध क्यों नहीं ली? क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई? साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसके पाँव पाँव धुलते हैं, इसीलिए कवि ने यहाँ पानी परात भर के का उपयोग किया है। इसका अर्थ ये है कि वर्षों बाद घर आने पर बड़े बुजुर्ग जिस तरह अपने दामाद का स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। जल की बूंदों के लिए व्याकुल लताएं गुस्से से दरवाजे के पीछे छिपकर मेघ से शिकायत कर रही हैं कि वो कब से प्यासी मेघ का इंतजार कर रही हैं और उन्हें अब आने का समय मिला। बादलों के आने के खुशी में तालाब उमड़ आया है और उसके पास जितना भी पानी है वो इससे थके हुए मेघ के चरणों को धोना चाहता है। अब लास्ट पैरा पे, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि अभी तक प्रेमिका को अपने प्रियतम के आने की खबर भ्रम लग रही थी, लेकिन जब वो आकर घर की छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ उठती है। उन्हें देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है और वह मन ही मन प्रेमी से क्षमा याचना करने लगती है। फिर आपसी मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमियों की आंखों से प्रेम की अश्रु बहने लगते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि पूरा आसमान बादलों से ढक चुका है और बिजली चमकने लगी है। इससे हमारे मन की ये आशंका दूर हो गई है कि वर्षा नहीं होगी। इस विचार के साथ ही बादलों से बरसात होने लगती है और इस तरह जल बरसाते हुए बादल आकाश में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इफ़ यू हैव enjoyed this video, make sure to like the video and subscribe our channel. Thank you.